Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि मार्च 2024 के लिए है। आज की रीडिंग एरीज यानी कि मेष राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं, जो भी आपका मून साइन ज़ोडिक है, उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। आइए जानते हैं एरीज पीपल, ये मार्च का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होगी। ये महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए किस तरह का रहने वाला है एरीज पीपल, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है 10 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज अवेकनिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो एरीज पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक फायर साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे महीने में आप एक अर्थ साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं। आप बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड रहेंगे, ग्राउंडेड रहेंगे, मेहनत करेंगे, ऐसी एनर्जीज आपकी होंगी। इस महीने में मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप काम बहुत ज़्यादा करने वाले हैं और आपको ये फील होगा कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज के तले दबते चले जा रहे हैं। आप बहुत 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 ज्यादा मेहनत करने वाले हैं, जिसकी वजह से आप काफी बर्डन महसूस करेंगे। देखिए, काम उतना ही कीजिएगा जितना आप कर सकते हैं। अपनी हेल्थ मत खराब कर लीजिएगा। दूसरे लोग आपकी मदद कर सकते हैं, तो किसी से मदद मांगने में कोई हर्ज नहीं है। इस महीने में अगर आपको कोई हेल्थ इशू होगा तो वो ये ओवर वर्क करने की वजह से होगा, ओवर बर्डन होने की वजह से होगा। ओके, ये एनर्जीज है यहाँ पर। द नेक्स्ट स्ट्रेंथ का कार्ड है। इस महीने में आप पर्सनल पावर अटेन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपने आप में बहुत ज्यादा डिटर्मिन्ड होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप खुद नहीं कर सकते। आप काफी असर्टिव रहने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप कंप्लीट पर्सनल पावर अटेन करना चाहते हैं तो आपको उन लोगों को माफ करना है जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है, एंड अपने आप को भी माफ करना है। अगर आप अपने आप को किसी चीज के लिए जिम्मेवार ठहराते हैं ना, तो आपको अपने आप को भी माफ करने की जरूरत है, ठीक है। तभी आप कंप्लीट स्ट्रेंथ की एनर्जीज में आ पाएंगे। यहाँ पर अवेकनिंग का कार्ड है। देखिए, इस महीने में किसी एक पर्टिकुलर स्फीयर में आप स्टक एनर्जीज एक्सपीरियंस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपके सामने दो रास्ते हैं, किसको चूज करना है समझ नहीं आ रहा है। लेकिन इसी स्टक एनर्जीज में रहकर आपको किसी चीज की अवेकनिंग होती हुई भी मुझे नजर आ रही है, ठीक है। इस महीने में चैरिटी जरूर कीजिएगा। जब आप चैरिटी करेंगे ना, तब भी आपको चॉइसेस बनाने में आसानी होगी, ठीक है। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। इस महीने में आप पास्ट में जिन लोगों के साथ कनेक्टेड थे और उनके साथ आपका कनेक्शन टूट गया था, उनमें से किसी पर्सन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपका कोई बचपन का फ्रेंड है, या फिर ऐसा कोई पर्सन जिसके साथ आपने अपना चाइल्डहुड जिया है, वो पर्सन आपके टच में आएगा, ठीक है। अगर आपके बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके वो सपने इस मंथ में साकार होंगे जो सपने आपने वक्त की वजह से छोड़ दिए थे, हालातों की वजह से छोड़ दिए थे, ठीक है।
और आप अपने उन सपनों को पूरा करते हुए मुझे इस मंथ में ये नज़र आ रहे हैं, और आप ना उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा हैप्पी भी रहने वाले हैं, ठीक है? एक इमोशनल कंटेंटमेंट आप अपने उन ड्रीम्स के रिगार्ड में अटेन करने वाले हैं। यहाँ पर पेज ऑफ फायर का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आपकी डायरेक्शन तो डेफ़िनेटली चेंज होगी। आप अपनी लाइफ़ में बहुत एंथुसियास्टिक रहेंगे, ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, क्रिएटिव रहेंगे और इम्पेशेंट भी रहेंगे। आपके अंदर आपको एक ऐसी क्यूरियोसिटी फ़ील होगी कि आपको ये भी करना है, वो भी करना है। नई एक्साइटिंग अपॉर्च्युनिटीज़ आपके लिए आने वाली हैं। अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकलने दीजिएगा। चीज़ें वो कीजिएगा जिन चीज़ों को लेकर आप पैशनेट हैं, और एक बार अगर आप कोई चीज़ स्टार्ट कर लेते हैं, तो उस चीज़ को फिनिश ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? ऐसा नहीं है इस काम में भी हाथ डाल लिया, उस काम में भी हाथ डाल लिया और फिनिश कोई भी नहीं किया, ऐसे नहीं करना है आपको। यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। मुझे इस मंथ में आपके हेल्थ इश्यूज होते हुए कुछ नजर आ रहे हैं। इस मंथ में अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश आपको करनी है। मेडिटेट इस महीने में डेफिनेटली करना है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस हो रही है, तो आप ना किसी वेकेशन पर चले जाइएगा, कुछ टाइम अपने लिए निकालिएगा। कोई भी डिसीजन बनाने से पहले थोड़ा सा सोच विचार कर लीजिएगा। मेंटली अगर आप अपने आप को एग्जॉस्टेड महसूस करेंगे, तो आप अपनी लाइफ के कोई भी अच्छे डिसीजंस नहीं बना पाएंगे। अपने स्लीपिंग पैटर्न का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। इस महीने में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके सामने अपने इमोशंस को कोई बहुत अच्छे तरीके से व्यक्त करेगा, ठीक है? या फिर आप कोई रोमांटिक एनर्जीज में एंटर कर सकते हैं। आप थोड़ा सा फिकल माइंडेड रहने वाले हैं। इस मंथ में आपको किसी से प्यार हो सकता है। आपका कोई लव अफेयर अचानक से स्टार्ट हो सकता है। आपके किसी रिलेशनशिप में बैलेंस आ सकता है, ठीक है? आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस होंगी जिससे ना आपका दिल बहुत ज़्यादा खुश रहने वाला है। इस मंथ में आप अपनी हॉबीज़ के ऊपर फोकस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। इस महीने में अपनी लाइफ का चार्ज आप अपने हाथ में लेने वाले हैं। आपकी लाइफ के कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं जिन्हें आप ओवरकम करेंगे। इस मंथ में आपको अपना कम्युनिकेशन ना बिल्कुल क्लियर रखना है। आप किससे क्या बात कर रहे हैं, उस चीज़ पर बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए आपको। कोई चीज़ें आपको अंदर नहीं रखनी है। कोई ऐसी चीज़ें नहीं छोड़नी है कि दूसरा इंसान तो ऑटोमेटिकली समझ लेगा। इस महीने में आपको प्रैक्टिकल रहने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस मंथ में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप ना मटीरियलिस्टिक चीज़ों पर ज़्यादा खर्चा करने वाले हैं। आपकी मेहनत का फल आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे, जिससे आपकी लाइफ के अंदर लग्जरीज़ को आप ला पाएँगे। अपने लिए आप कुछ स्पेशल चीज़ें खरीदते हुए इस मंथ में नज़र आ रहे हैं। जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपके लिए एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं। इस मंथ में आप अपनी फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं, वो किसी के साथ शेयर नहीं करने वाले हैं। ये एनर्जीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही हैं। ओके, सो आई होप आपको आपकी जनरल एनर्जीज़ क्लियर हो गई होंगी एरीज़ पीपल। आइए अब हम जानते हैं, ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी? एरीज पीपल, ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है? इस मंथ में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी? एरीज पीपल, आइए जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। तो पहला कार्ड है एस ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ फायर का कार्ड है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 8 ऑफ, यहाँ पर फायर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 8 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। जब ये इस महीने की शुरुआत होगी ना, आपको अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत ही ज़्यादा बुरा महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप अपनी लव लाइफ के लिए इतनी सारी चीज़ें करते जा रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर तो आपके पास वापस आने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है।
ठीक है? और ये चीज़ ना आपको अंदर ही अंदर से खाने वाली है। इमोशनल डिसकंटेंटमेंट की एनर्जीज़ आपको अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान करेंगी और आपका कॉन्फिडेंस खत्म होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपका कॉन्फिडेंस लो होगा क्योंकि जिस तरह का रिस्पॉन्स आप अपने पार्टनर से चाह रहे हैं एफर्ट्स लगाने के बाद, उस तरह का रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलने वाला है। आप ना एक इल्यूज़न की एनर्जीज़ में फँसते चले जा रहे हैं, आपको ऐसा फ़ील होगा, ठीक है? आप उसके बाद ना अपने आप को बहुत प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश करेंगे। आप अपने आप को अपने पार्टनर से डिटैच करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आप जब अपनी लाइफ़ को बहुत स्मूथ बना रहे होंगे, तो आपको कहीं से गाइडेंस मिलेगी कि आपके इस रिश्ते के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं ना, वो सिर्फ़ आपके पार्टनर की वजह से नहीं हो रही हैं। आपके इस रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी एनर्जी एग्ज़िस्ट कर रही है और उस थर्ड पार्टी का इतना कंट्रोल है आपके पार्टनर के ऊपर, आपके रिलेशनशिप के ऊपर कि आपके पार्टनर अपने आप को आपके सामने एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं। उस टाइम पर आपको ये फ़ील होगा कि आप इतने टाइम से अपने पार्टनर को गलत समझते जा रहे हैं। नो मून के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने इस रिलेशनशिप के लिए कोई एफर्ट लेने वाले हैं। अगर आप अपने रिलेशनशिप के लिए एफर्ट लेंगे, तो डेफ़िनेटली आपके इस रिलेशनशिप में आपको पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स मिलेंगे। लेकिन प्रैक्टिकल होकर आपको एफर्ट्स लगाने हैं। ये नहीं कि आपने एक दिन अपनी प्रॉब्लम के ऊपर काम किया और नेक्स्ट डे आप रिजल्ट की उम्मीद लगाकर बैठे। अगर आप रेगुलरली बहुत प्रिसाइजली सही डायरेक्शन में अपने इस रिलेशनशिप पर एक्शन लेते हैं, तो आपके पार्टनर इसी महीने में आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे। आपके पार्टनर के साथ इसी मंथ में आपकी बातचीत होती हुई नज़र आ रही है। आपके पार्टनर अपने दिल का हाल तो आपको बताएँगे ही, साथ में वो आपके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रपोज़ल लेकर आएँगे। आपके पार्टनर आपसे ये कहेंगे कि वो आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप निभाना चाहते हैं और उसके लिए वो कुछ स्टेप्स भी उठा रहे हैं। वो आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएँगे। तब आपको अपने पार्टनर की एनर्जीज़ पर विश्वास करने की ज़रूरत है। अगर उस टाइम पर आप अपने पार्टनर के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे या आप अपने पार्टनर से सवाल पे सिर्फ़ सवाल ही पूछते जाएँगे, तो आपका रिलेशनशिप रिस्टोर नहीं हो पाएगा। और जो लोग एफ़र्ट नहीं लेने वाले हैं ना, आपको ये रिलेशनशिप किसी प्लैटर पर सर्व नहीं होगा, ठीक है? आपको ये रिलेशनशिप अर्न करना पड़ेगा। अभी तक जो आपने एफ़र्ट्स लगाए, मुझे पता है बहुत मेहनत से लगाए होंगे, लेकिन उन एफ़र्ट से इस रिलेशनशिप में रिज़ल्ट नहीं आ पा रहा है, इसका मतलब आपको कुछ डायरेक्शन चेंज की ज़रूरत है। चीज़ें बहुत स्पीड से इस महीने में आपके रिलेशनशिप में ठीक हो सकती हैं। एफ़र्ट्स लगाइएगा, ओके? सो आई होप आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की, एरीज़ पीपल, जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट ज़ोन में हैं। आपके पार्टनर ना स्टार्टिंग में आपकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देने वाले हैं, ठीक है? आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे एक टाइम पीरियड माँगेंगे। उन्हें अपने करियर पर फ़ोकस करना है। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर ना आपको इग्नोर कर रहे हैं। वहीं पर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाएँगे, आपको ये फ़ील होगा कि आप हमेशा इस रिलेशनशिप में अपनी तरफ से इनपुट्स देते रहते हैं, आपके पार्टनर की तरफ से कभी भी कोई इनपुट आया ही नहीं इस रिश्ते में। आपने हमेशा अपने पार्टनर को समझा, उन्होंने आपकी इमोशनल नीड्स को कभी समझा ही नहीं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलने वाली हैं। आपके पार्टनर आपको कोई चीट नहीं कर रहे हैं, बट इसी दौरान आपका किसी पर्सन के साथ कम्युनिकेशन बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू आप किसी पर्सन के कॉन्टैक्ट में आ जाएँ, ठीक है? इस पर्सन के साथ आपको बात करना अच्छा लगेगा। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो रिश्ता आगे की ओर बढ़ेगा। यहाँ पर आपके पार्टनर इस महीने में आपको चीट नहीं करने वाले हैं। आप अपने पार्टनर को चीट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा आप कुछ गलत थोड़ी ना कर रहे हैं, किसी के साथ फ्रेंडशिप करना कुछ गलत नहीं होता है। आप फ्रेंडशिप के बियॉन्ड जाने वाले हैं। ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं। अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहिए, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो इस मंथ में अगर अपने करियर के लिए कुछ टाइम माँग रहे हैं, तो वो आप दोनों की बेहतरी के लिए ही है। आपके पार्टनर ऐसा नहीं है कि आपके इमोशंस को बिल्कुल नहीं समझते हैं। आप एक अच्छे पार्टनर के साथ अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये जो आप करने वाले हैं ना, ये आपके बिहाफ़ पर गलत हो जाएगा। मॉरली ये आपके लेवल पर गलत होगा क्योंकि आपके पार्टनर आपको कोई धोखा नहीं दे रहे हैं, ठीक है?
बात करना किसी से अच्छा लगता है, एक लिमिट तक आप बात कीजिए। लेकिन अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में ही चले जाते हैं और इवन आप मैरिड हैं, तो ये चीज़ गलत है। आप बाद में ये चीज़ कहेंगे कि मुझे तो पता ही नहीं लगा कि कब ये सारी सिचुएशन खड़ी हो गई, अब मैं उस पर्सन के बिना नहीं रह सकता हूँ या नहीं रह सकती हूँ। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता है, हर एक चीज़ आपके अपने हाथ में है, ठीक है? अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। अगर आप इस तरह से प्यार ढूँढने बाहर निकलेंगे, तो या तो अपने पार्टनर को बिल्कुल ही मना कर दीजिए कि आप उनके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं निभाना चाहते हैं। धोखा मत दीजिए, इससे आप ही के कर्म गलत होंगे। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। मुझे पता है आप में से कुछ लोग डिफेंसिव हो जाएंगे कि मैम हम ऐसा क्यों करेंगे, हम ऐसे नहीं है, हमारे पार्टनर ऐसे होंगे, हम ऐसे नहीं है। आपको एक चेतावनी दी जा रही है, समझना है समझ लीजिए, नहीं तो रिश्ता तो आपका ही है। ठीक है, ओके, सो अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं, एरीज पीपल जो लोग सिंगल हैं। इस महीने में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके अंदर ना एक चाहत होगी कि कोई पर्सन आपको समझे। आप किसी के साथ रिलेशनशिप में एंटर करना चाहते हैं, आप किसी के साथ शादी नहीं करना चाहते हैं, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में एंटर करना चाहते हैं और आपकी ये चाहत इस मंथ में पूरी होती हुई मुझे नजर आ रही है। आप किसी पर्सन के साथ कम्युनिकेशन में आएंगे, सोशल मीडिया के थ्रू ये कम्युनिकेशन हो सकता है। उस पर्सन के साथ आप धीरे धीरे बातें करने स्टार्ट करेंगे, आपको ये फील होगा कि इस पर्सन का विजन ना आपके जैसा है। जितनी क्लैरिटी से आप अपनी लाइफ को समझते हैं, उतनी ही क्लैरिटी से ये पर्सन अपनी लाइफ को समझता है। इस पर्सन के अंदर अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, ठीक है? और आपको ऐसा फील होगा कि ये पर्सन अगर आपके साथ लाइफ में आगे बढ़े ना, तो आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी हो सकती है। तो इस पर्सन के साथ आप एक लव रिलेशनशिप में एंटर करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको पहले थोड़ी हिचकिचाहट जरूर होने वाली है, बट महीने के एंड तक आपका इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप बहुत स्टेबल हो जाएगा। ये जो पर्सन जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, उनके ज़ोडिक साइन जो मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, वो है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। सो आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके करियर के लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। मार्च के महीने में एरीज पीपल आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देन इज द लवर्स का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, सो एरीज पीपल, इस महीने में सबसे पहले तो आपको जो भी फैसले अपने करियर के रिगार्ड में बनाने हैं, वो इंडिविजुअली बनाने हैं और सोच समझ कर बनाने हैं। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप श्योर नहीं है डिसीजन को लेकर, तो थोड़ा टाइम मेडिटेट कर लीजिएगा। अपने आप को मेंटली एग्जॉस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अपने करियर के लिए। इस महीने में आपके करियर में एडवांसमेंट होगी, टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप ट्रांसफ़र एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस महीने में आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है। ठीक है, और अगर आप फॉरेन लैंड्स जाना चाहते हैं काम के सिलसिले में, डेफिनेटली आप जा सकते हैं। इस महीने में मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आपके पास करियर में 2 ऑप्शंस होंगे। आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है, ये आपको अपनी इंट्यूशन से पूछना है। आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइडेंस देने वाली है। एक बात बहुत क्लियरली मैं आपको बताती हूँ, करियर में वो पाथ चूज कीजिएगा जिस पाथ पर चलने का आपका दिल हो। ऐसा नहीं है कि आप रेंडमली अपने दिमाग की बात सोचकर, सुनकर या फ्यूचर की कोई चीज सोचकर आप डिसीजन बना लें। वहां पर घुट घुट कर आप काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस महीने में अपने लॉजिक्स के साथ आपको आगे की ओर चलना है। जहां पर आपके लॉजिक्स आपको कहते हैं मूव करने के लिए, वहां पर आप चलिएगा। लोग आपके परसेप्शन को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, इस मंथ में अगर आप कोई डॉक्यूमेंट साइन करने वाले हैं, तो बड़े ध्यान से डॉक्यूमेंट साइन कीजिएगा। वहां पर आपके साथ कोई चीटिंग हो सकती है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इमोशनली
आप जहाँ पर कंफर्टेबल होंगे ना, वहाँ आप अपना 100% दे पाएंगे। इसलिए कह रही हूँ कि जहाँ पर आपका दिल करे ना कि मुझे ये काम करना है, वो काम कीजिएगा। इस महीने में फाइनेंशियली कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फाइनेंशियली आपकी एनर्जीज बहुत स्टेबल हैं। इनकम का सोर्स बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, पैसा खूब आने वाला है। इवन फ्यूचर के लिए आप कुछ चीज़ें सेव कर पाएंगे। अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकलने दीजिएगा। आपके जो भी सपने हैं अपने करियर के रिगार्ड में, वो इस मंथ में आप पूरे कर सकते हैं। वो एनर्जीज यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही हैं। इस मंथ में आपने अगर कोई लोन लिया हुआ है और आप वो लोन चुकाना चाहते हैं, उसकी एनर्जीज भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शार्प है। ठीक है। और अगर आप कोई बड़ा लोन लेना चाहते हैं, आप कोई कंपनी खोलना चाहते हैं और आप लोन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, तो वो आप इस मंथ में ले पाएंगे। इस मंथ में अगर इनकम का सोर्स आपका बढ़ता है तो चैरिटी करने आपको नहीं भूलनी है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी एरीज पीपल। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। एरीज पीपल, ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का होगा। इस मंथ में आपकी हेल्थ की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। एरीज पीपल, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देन इज द एम्परर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द स्टार का कार्ड है। इस महीने में हेल्थ को लेकर आपको कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। हेल्थ की एनर्जीज उतनी स्टेबल नहीं है। आपको हेल्थ के रिगार्ड में मेहनत करने की ज़रूरत होगी। लॉजिक्स के साथ आगे की ओर बढ़िएगा। इमीडिएटली डिसीजंस मत बनाइएगा। बहुत बड़े बड़े चेंजेस अपनी हेल्थ में मत लेकर आइएगा। ठीक है। आपको एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ अपनी हेल्थ के लिए आगे बढ़ना होगा। नहीं तो आपको बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। और आपके शुगर की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं। तो किसी चीज़ को निग्लेक्ट नहीं करना है। अपनी हेल्थ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। स्ट्रेस से बीपी का बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन है। ठीक है। हार्ट की प्रॉब्लम्स का भी डायरेक्ट कनेक्शन स्ट्रेस से ही है। तो जो काम जितना कर सकें आपको उतना ही काम करना, ओवरबर्डन होकर काम करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का होगा। तो पहला कार्ड है 9 ऑफ फायर का कार्ड है। देन इज द एम्प्रेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द व्हील का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर रिलीज का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आपको इन्वेस्टमेंट ज़रूर करनी है, लेकिन उस जगह पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है जहां पर आप इन्वेस्ट करने के लिए बहुत टाइम से आतुर हैं। आपको किसी से कोई गाइडेंस लेने की ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट की टर्म्स में। ठीक है। और किसी पर्सन की गाइडेंस से आप चलेंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है इस मंथ में की गई इन्वेस्टमेंट से। अगर आप अपने हिसाब से इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपके पैसे डूब सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इसे एक पॉजिटिव वे में लेकर चलिए। पास्ट के टर्म्स में अगर आपने कहीं पर कोई इन्वेस्टमेंट की थी और वो इन्वेस्टमेंट आपकी लॉस में चेंज हो गई, तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, पास्ट की एनर्जीज है। इस टाइम पर की गई इन्वेस्टमेंट आपके जो पुराने डेप्ट हैं उन्हें भी क्लियर करेगी। ठीक है। सो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बड़ी इन्वेस्टमेंट इस मंथ में आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन किसी की गाइडेंस से कीजिएगा। अगर मैं बात करूं घर बनाने की, तो इस मंथ में कोई हाउसिंग एनर्जीज नजर नहीं आ रही। इस मंथ में आप अपना घर मत बनाइएगा। आपको कोई लैंड नहीं लेना है, आपको कोई शॉप नहीं लेनी है, आपको कोई गैराज नहीं लेना, बना बनाया घर नहीं लेना। इस मंथ रहने दीजिए। अगले मंथ देखेंगे किस तरह की एनर्जीज निकल कर आती है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना
उन लोगों के लिए किस तरह का है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा। यहाँ पर क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है, देन इज पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, देन इज फाइव ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द चैरियट का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज वाइस काउंसलर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सिक्स ऑफ फायर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको एक काउंसलर चाहिए आपकी पढ़ाई के लिए, ठीक है। अगर ट्यूशंस आपने ज्वाइन नहीं किए हैं तो किसी से आप काउंसलिंग ज़रूर लीजिए, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी किसी ट्यूशन में जा रहे हैं तो चेंज कीजिए, ठीक है। इस महीने में यूनिडायरेक्शनल होकर आपको पढ़ाई करनी है। मतलब अगर आपके पास मल्टीपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है तो एक पर फोकस करके वही एग्जाम देना है। दूसरा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहने वाला है। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस देगी। अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को तो सुनना है, लेकिन अगर आप किसी से गाइडेंस लेकर चलेंगे ना, तो आपका एग्जाम डेफिनेटली क्लियर होगा, विक्ट्री मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। इस मंथ में पास्ट के जो फेलियर्स हैं, उससे आपने जो कुछ सीखा है उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अपने इमोशंस को साइड में रखिएगा, मेहनत कीजिएगा, बैलेंस्ड होकर मेहनत आपको करने की ज़रूरत है। आपको डर कर एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है। आपके एम्बिशंस जो भी हैं वो इस मंथ में आप अटेन कर पाएंगे, आप अपने एम्बिशंस को पूरा कर पाएंगे। इस महीने में अगर आप कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जहां पर आपकी जॉब लग सकती है, कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम है या प्रमोशन का एग्जाम है, वो एग्जाम भी आपका क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन डिटर्मिनेशन से, विल पावर से, पॉजिटिविटी से, ऑप्टिमिज्म से पढ़ाई करनी है। अगर अपने बारे में खुद ही नेगेटिव सोचते जाएंगे तो जो इंसान आपको काउंसिल करेगा ना, उसका काउंसलिंग करने का कोई फायदा नहीं है। अपने थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी। एरीज पीपल, आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन। आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर अवेकनिंग प्रेजेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज इंटरवेंशन एंड पर्पस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज, दो कार्ड निकल कर आए हैं, होप का कार्ड है, सेक्रेड विजन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज इंक्रीज्ड अवेयरनेस का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर माँ काली का कार्ड है। देखिए, इस मंथ में डिवाइन आपको हर पॉइंट पर प्रोटेक्ट करेंगे, तो आपको डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को गहरा करना है। आपको हर रोज मेडिटेशन करनी है, वो भी अपने थर्ड आई चक्रा, अपने क्राउन चक्रा पर, और फ्राइडे के दिन पर आपको इत्र या परफ्यूम लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। यहाँ पर द डिवाइन डायरेक्टर का कार्ड है। इस महीने में डिवाइन की खुद आपकी लाइफ के अंदर इंटरवेंशन होने जा रही है। जहाँ पर भी आप अटकेंगे ना, वहाँ डिवाइन आपको खुद गाइडेंस देंगे, लेकिन उस गाइडेंस को समझने के लिए हमारी वाइब्रेशंस भी उस तरह की होनी चाहिए। इसीलिए कह रही हूँ कि मेडिटेशन करनी बहुत ज़रूरी है। हैप्पीनेस डिवाइन की तरफ से आपको मिलेगी। इस मंथ में आपको अपनी लाइफ के लिए ऑप्टिमिस्टिक रहना है, होपफुल रहना है। आपको अपने लिए लविंग थॉट्स का चुनाव करना है, अपनी डिवाइन वर्थ को पहचानना है, अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करना है। थर्सडे के दिन पर आपको पीले रंग के कपड़े डालने हैं, पीले रंग का टीका जरूर लगाना है। आप हल्दी का टीका लगा सकते हैं, केसर का टीका लगा सकते हैं, चंदन का टीका लगा सकते हैं। यहाँ पर इंक्रीज्ड अवेयरनेस का कार्ड है। इस मंथ में आपको अपनी सोल के साथ एक डीप कनेक्शन बनाना, बैलेंस अटेन करना, इनर एंड आउटर बैलेंस आपको अटेन करना है, ठीक है। और अपनी इंट्यूशन की आवाज को जरूर सुनना है। इस मंथ में उन लोगों को आपको माफ करना है जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है, क्योंकि आप तभी उन लोगों की एनर्जी से टैप आउट हो पाएंगे अगर आप उन लोगों को माफ करेंगे। अगर आप माफ ही नहीं करेंगे तो वो लोग आपको आगे बढ़ने ही नहीं देंगे, उन लोगों की एनर्जी आपको आगे नहीं बढ़ने देगी, ठीक है। तो फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर माँ काली का कार्ड है।
देखिए, इस महीने में बहुत सारे स्पिरिचुअल चेंजेस आपकी लाइफ में होने वाले हैं। और जब ऐसे चेंजेस होते हैं, कभी-कभी पीड़ा बहुत ज़्यादा होती है, तो उस पीड़ा से बचने के लिए आपको माँ काली की आराधना रोज़ करनी है। माँ काली की आराधना के रूप में आपको काली चालीसा रोज़ घर में नहीं पढ़नी है। आप माँ काली के मूल मंत्रों का जाप कर सकते हैं, लेकिन घर में काली चालीसा नहीं पढ़ी जाती है। अगर आप काली चालीसा पढ़ेंगे, तो आपके घर में अजीब-अजीब तरह की गतिविधियाँ होनी शुरू हो जाएँगी और आपको समझ नहीं आएगा कि ये एनर्जी आ कहाँ से रही है। इस मंथ में आप हर सैटरडे के दिन पर माँ काली के मंदिर जाइए, माँ के लिए श्रृंगार लेकर जाइए, नारियल लेकर जाइए, चुनरी लेकर जाइए और माँ से उनका रक्षा कवच मांगिए। माँ अपना रक्षा कवच आपको जरूर प्रदान करेंगी। ओके, सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। इस मंथ में डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर इम्पास का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज गेट्स ऑफ ट्रायम्फ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डिस्कवरिंग ट्रुथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज स्टेपिंग इनटू पावर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर वॉचिंग क्लाउड्स का कार्ड है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि जिस रास्ते पर आप चलने वाले हैं ना इस मंथ में, वहां पर आपको बहुत सारे लोग नहीं मिलेंगे, लेकिन वो लोग मिलेंगे जो आपके लिए जरूरी है। आपको बीटन पाथ चूज नहीं करना है। जिस रास्ते पर ईश्वर आपको लेकर जा रहे हैं, आपको उसी रास्ते पर चलना है। अपने विजडम का इस्तेमाल कीजिएगा। आप हर एक चुनौती को ओवरकम कर सकते हैं। किसी चीज से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपकी विजडम आपको सही गाइडेंस देगी। इस मंथ में आपको अपनी एनर्जीज पर बेसिकली काम करने की ज़रूरत है। आप जिस तरह की एनर्जीज यूनिवर्स की तरफ को डायरेक्ट करेंगे, उसी तरीके की एनर्जीज आपकी तरफ को मैनिफोल्ड होकर वापस आएंगी। अगर आप पॉजिटिव होकर हर एक चीज़ को करेंगे, तो आपके सामने पॉजिटिविटी ही वापस आती हुई आपको नजर आएगी। ठीक है, तो अपनी एनर्जीज पर काम कीजिएगा। डिवाइन आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। ये बहुत जल्द आपके जीवन में सक्सेस के द्वार खुलने वाले हैं। आपकी लाइफ में जो भी अंधकार की स्थिति है वो खत्म हो जाएगी। बहुत जल्द आप अपनी लाइफ के अंदर ब्राइटनेस एक्सपीरियंस करेंगे। और एक और ब्लेसिंग है डिवाइन की तरफ से आपके लिए कि अपना आपकी लाइफ का स्ट्रगल बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। आप अपनी लाइफ में अब स्ट्रगल और ज्यादा नहीं करने वाले हैं, बल्कि आप अपनी लाइफ को रिलैक्स्ड वे से जिएंगे। ओके, इससे बड़ी ब्लेसिंग और कुछ नहीं हो सकती है। सो आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। एरीज पीपल, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।